नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज 7 नवंबर मैं करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम में चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो और इसके साथ साथ जो भी एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बहुत जबरदस्त करंट अफेयर लेकर के आया हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको सुबह उठिए और एक टारगेट फिक्स करिए, मुझे इतना पढ़ना है, क्योंकि आपके सामने कोई और काम होना नहीं चाहिए। आपको क्या होना चाहिए कि एक टारगेट फिक्स करना है, मुझे इतना हिंदी में पढ़ना है, मान लो किसी में आ रहा है, करंट पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। ऐसे एक टारगेट फिक्स करिए और उसको आप अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आप बेहतर कर पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको कर सकने की हिम्मत है तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक लक्ष्य निर्धारित होगा कि मुझे इतना करना है, तो आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। अगर आप बहुत देखो, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती हैं, सभी को आती हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं भूलना है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग एक मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन कोड है आपके सामने। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। देखिए दोस्तों, भीड़ हर क्षेत्र में है। चाहे आप कंपटीशन के दौर में देख लीजिए, 1000 वैकेंसी आती है, 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं, 2 लाख फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है कि कैसे भी मुझे करना है, दिन रात एक कर देता है, ठीक है। तो भीड़ से निकलना है तो कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि आप बेहतर कर सके। और बेहतर करने के लिए आपको पहले बेहतरीन होना होगा। क्या होना होगा? बेहतरीन होना होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रांस का सेवेलियर डे लॉ ऑर्डे नेशनल डू मेरिटे सम्मान, ठीक है। मेरिटे सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, किसे प्रदान किया गया है? तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, किस तरीके से बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देख लीजिए, रेड येलो आ दिख रहा है बढ़िया से। हाँ, तो फ्रांस, अब आपसे यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये ध्यान रखिएगा। सेवेलियर डे ला ऑर्डे नेशनल टू मेरिटे सम्मान कहां का है? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, कहां का है? तो फ्रांस का है। कहां का है? फ्रांस का है। इस पे तो रेड भी अच्छा लगेगा, ये है ना। हाँ सही है। तो ये आपसे ये पूछ लिया जाए, सेवेलियर डे ला ऑर्डे नेशनल डू मेरिटे सम्मान कहां का है? फ्रांस का है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां बन गया। फिर उसके बाद में ये किसे प्रदान किया गया है? तो आइए देखते हैं आपके सामने। और मैं आज बाइलिंगुअल लेकर के आया हूं। Who was the awarded the French Chevalier नेशनल डू मेरिटे? इसका मतलब हमें पढ़ लीजिएगा, रवि मेहता, पलक श्रीवास्तव, सुनील कांत मुंजाल या सिद्धार्थ जैन, ठीक है। तो इसके जो सेवेलियर डे आर्डे नेशनल डू मेरिटे सम्मान मिला है, वो मिला है सुनील कांत मुंजाल को। किसे मिला है? सुनील कांत मुंजाल को। अब आपको एक काम करना है, लिखना है सुनील कांत मुंजाल को, ठीक है। अब यहां से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, इसको ध्यान रखना है। अब यहां से पूछ लिया जाए कि फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? आज हम लोग इस पे विशेष ध्यान करके चलेंगे। फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है? फ्रांस की जो राजधानी है वो है आपकी पेरिस। क्या है?
पेरिस। अच्छा आप ये बताइए कि यहां से फ्रांस से कुछ बहुत बड़ी चीज भारत को मतलब भारत ने उसे परचेज किया है, वो कौन सी चीज है, क्या है, कौन सी वस्तु है कि हथियार है कि क्या है, तो उसको आप जरूर कमेंट करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझौता हुआ था और आज भी चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैं ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूं, तो आपका हो जाएगा भारत ने जीता है। भारत जो था वो विजेता था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और अफ्रीका जो है वो उप विजेता है। अफ्रीका क्या है? उप विजेता है। और यहां से इससे पहले जो विजेता टीम थी 2022 में वो थी ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साथ सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था। ठीक है, तो विश्व चैंपियन 7 बार की चैंपियन रही है, लेकिन उसके बाद में सेमीफाइनल में भारत ने इसको हरा दिया, जबकि बहुत बड़ा लक्ष्य इसने ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, इसका मतलब हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स रिसेंटली। तो आपके सामने ऑप्शन है विश्वजीत सहाय, नरोत्तम मिश्रा, पुनीत शर्मा, अभिजीत दास। ठीक है, तो आपको विश्वजीत सहाय, कौन होंगे? विश्वजीत सहाय होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, ड्रोन और काउंटर ड्रोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है? तो अब आपके सामने है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। Which exercise was conducted by the Indian Army to test drone and counter drone capabilities in desert warfare? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसका ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं। आपके सामने पहला है वायु समन्वय, सेकेंड, ध्यान रखिएगा वायु समन्वय सेकेंड की जगह पे हो सकता है ऑप्शन में, ये भी ध्यान रखिएगा वायु समन्वय सेकेंड की जगह फर्स्ट भी आ जाए, आपके एक ही ऑप्शन में हो सकता है ऐसा भी आ जाए। तो हमको इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि फर्स्ट नहीं, कौन सा है? सेकेंड, ये ध्यान रखना है। पवन समन्वय सेकेंड, यहां फर्स्ट भी दे सकता है, वायु मित्र सेकेंड और पवन मित्र सेकेंड। तो जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, वो आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों वायु समन्वय सेकेंड। ठीक है, अगर फर्स्ट भी आए तो आपको ध्यान रखना है, इग्नोर करना है, हमें पहले वायु समन्वय सेकंड पे लगाना है। अब आपसे क्वेश्चन और उलट कर पूछा जा सकता है कि वायु समन्वय मतलब भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र में किन क्षमताओं की परीक्षण के लिए वायु समन्वय सेकंड स्टार्ट किया गया? समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है। अब यहां से पूछा जाए किन क्षेत्रों में और नाम दिया जाए वायु समन्वय सेकेंड, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ड्रोन और काउंटर ड्रोन, ड्रोन और काउंटर ड्रोन, काउंटर ड्रोन,
ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब ये हाल ही में गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, रामसर स्थल घोषित किया गया है। रिसेंटली गोगाबिल लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 6th रामसर साइट इन विच स्टेट? तो अब हम लोग रामसर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। रामसर स्थल के बारे में क्या चर्चा करेंगे? अब यहां से अभी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में, बहुत ध्यान से समझिएगा, भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? पहला क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग अभी अपडेटेड नहीं है, तो करंट हमें क्यों जरूरत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट हमें जरूरत क्यों है अपडेट होने के लिए? अभी इससे पहले ऑप्शन मैं देता हूं यहां पे। अभी अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया 93, 94, 92 और 90। मान लो ये मैंने ऑप्शन दिया, ठीक है, ए मान लो, बी मान लो, सी और डी। तो 90% लोग 93 को लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 94। अगर प्रेजेंट में बात किया जाए तो 94 है, 93 नहीं है। ठीक है, कितने हैं? 94 है। अब यहां से अब करंट इसीलिए जरूरी है, तो हमें इसलिए अपडेट होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक एक चीजें हम इसके बारे में देखेंगे, तो कहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो जो 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है वो बिहार राज्य का छठा है। बिहार राज्य का छठा है, और टोटल कितने हैं? 94 हो गए, 94। तो अगर आपसे कहा जाए कि छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है कहां का, तो आपके सामने हो जाएगा बिहार, जैसे मैंने बता दिया, तो बिहार ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पे हैं, मतलब किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा, अब यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल, सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि कितने हैं, क्या पूछ लिया जाए? कितने हैं? तो आप बताएंगे 20। ठीक है, कितने हैं? 20। अब सबसे ज्यादा यहां हो गए, ये पहले नंबर पे है। ये क्या है? पहले नंबर पे है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। ठीक है, तो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में 10 हैं, और नंबर में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है? तमिलनाडु है। कितने हैं? 20 हैं। अब यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बिहार, जैसे अभी देखो, बिहार का कोई अगर एग्जाम देना है आपको, तो बिहार के लिए अपडेट रहना है कि कौन सा है? गोगाबिल झील है, और है कौन सा? छठवां है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले रिसेंटली एग्जाम में बिहार में ये पूछा जा सकता है स्पेशली। बाकी करंट पूरे नेशनल लेवल की तो है ही है, लेकिन वहां के लिए स्पेशल हो सकता है। वहां के जो लोकल एग्जाम हो रहे हैं, चाहे जैसे बीपीएससी टियर 4 पॉइंट टीचिंग का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, या एईडीयू का एग्जाम, मतलब लोकल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अधिकारी लेवल की है, तो वहां से भी पूछा जा सकता है, ये उसमें भी पूछा जा सकता है, और बाकी तो पूछा ही जा सकता है। तो बिहार का छठा है, देश का 94वां है, और टोटल कितने हैं? 94 ही हैं। अब इसके बाद में हम और आगे चलते हैं। अब तमिलनाडु की अगर बात करें, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है?
चेन्नई है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। अब साथ ही साथ हमें गुजरात को अगर देखा जाए तो सबसे पश्चिमी राज्य है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या है? तो गुजरात है। तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा। अब हम लाए हैं ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अभी लखनऊ में कौन सा सेंटर बनाया गया है? तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का बनाया गया है। अब यहां से आयात और निर्यात दो चीजें होती हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल का भारत निर्यात भी करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अब बिहार का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन हर साल युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। On which of the following days is the International Day for preventing the exploitation of the environment in war and armed conflict observed every year? प्रत्येक वर्ष। आपके सामने ऑप्शन है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका मेरे दोस्तों, ये होगा 6 नवंबर को। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि 5 नवंबर को भी हमने एक डे मनाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्या है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब पर्यावरण की बात आई है, तो अगर नॉर्मल पर्यावरण की बात करें तो जैसे आएगा यहां से क्वेश्चन मिलेगा जरूर। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया है और लोग भूल जाते हैं। 5 जून, 5 जुलाई ऐसा कुछ दे देता है, 4 जून का देता है, तो उसमें कंफ्यूजन आ जाती है। तो जब बार बार आप रिवीजन करोगे तो भूलोगे नहीं। अब मंथली करंट अफेयर भी किसी दिन मैं जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड होंगे वो भी मैं किसी दिन कराऊंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि आप लोगों को ये लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the Director General of the Bureau of Indian Standard? अब अगर यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, BIS का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्यूरो एक मिनट स्पेलिंग दोस्त सही कर दूं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मान लो कहीं कुछ हो भी है तो आप समझ सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अब हमें क्या कह रहा है कि कौन है, तो आपके सामने है संजय गर्ग, राजीव जैन,
पुरुषोत्तम मिश्रा, निखिल प्रजापति। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है संजय गर्ग। किसे नियुक्त किया गया है? संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां पे है, तो आप कहां पे बताएंगे? ठीक है, प्रॉपर चल रहा है, आवाज आ रही है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्यालय कहां पे है, तो नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहां पे है? नई दिल्ली में है। बहुत ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नई दिल्ली, अगर BIS का मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? BIS की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 दिसंबर। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक चीज विस्तृत से देखेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा हो सकता है, कहीं ना कहीं पूछ ले कि BIS का मुख्यालय कहां पे है, तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और ये नया है कि किसे चुना, महानिदेशक बनाया गया है, तो संजय गर्ग को बनाया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इसको बिल्कुल समझ में आया होगा, और जितना भी हो सकता है विस्तृत करके वो मैं आपको बताता चलता हूं। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्न में से किस शहर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मतलब CBSE, ठीक है, द्वारा पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतरराष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? जब मैंने कई बार आपसे बताया है, जब आप कोई चीज पहली बार कर रहे होते हैं या किसी चीज का पहली बार स्थापना होती है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खासकर ये नेशनल न्यूज है, केंद्रीय न्यूज है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन अगर मैं इसको हटा दूं, कौन सा? 31। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतरराष्ट्रीय कौन से नंबर का, एक क्वेश्चन यहां से नोट करिए। देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन से नंबर का सम्मेलन हुआ है, कौन से नंबर का सम्मेलन। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से नंबर का सम्मेलन। तो आपके सामने 31, 32, 35 और 25 मान लो ऐसे दे दिया गया। तो आपको विशेष ध्यान रख, देखो मैं इसलिए ये एक एक चीज उसके क्वेश्चन भी बनाता हूं कि आपका दिमाग और ब्रीफ में खुले और आप इसको अच्छे से एक एक चीज देखें। अब एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन ये हो गया, अब इस क्वेश्चन को यहां से हम लिंक करेंगे, ठीक है, ताकि आप बेहतर कर सकें। तो आप ऑप्शन लगाएंगे 31 नंबर, कौन से नंबर का? 31 नंबर का। अब यहां पे देखते हैं किस शहर में, किस शहर में, तो नई दिल्ली में, दुबई में, या टोक्यो में, या पटना में। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है दुबई। अब दुबई यानी विदेश में CBSE का द्वारा पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतरराष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, मतलब 31वां वार्षिक सम्मेलन था, उसमें पहला सहोदय पब्लिक जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स दुबई में ओपन किया गया है। ठीक है, अब हम इस पे भी चर्चा करते हैं। अगर नई दिल्ली की बात करें तो ये क्या है? भारत की राजधानी है। क्या है? भारत की राजधानी है, ये तो सभी लोगों को पता है, इसमें नो डाउट। अब नई दिल्ली में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं मतलब मुख्यालय हैं। ठीक है, अगर हम टोक्यो की बात करें तो टोक्यो जो है ये जापान का एक शहर है और जापान की क्या है? राजधानी है। ये भी ध्यान रखते चलना है।
क्या है? जापान की राजधानी है। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। अब पटना आया है ऑप्शन, तो पटना क्या है? पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आता होगा, है ना। तो जैसे भी जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं प्रयास करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किसे मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? Who among the following has been awarded the मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025? तो किसे किया गया है? राजशेखर मेहता को, अजीत मिश्रा को, शिवम पाठक को, या डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को? तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, नाम दे दे कि डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है किम योंग नाम किस देश से संबंधित है? तो आपको यह पूछा गया है कि जो किम योंग है वो किस देश से संबंधित है? तो इनका जो है जो संबंध है वो है उत्तर कोरिया से। बहुत ध्यान से समझिएगा, उत्तर कोरिया से। आप को यह भी ध्यान होगा कि उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है? जिम योंग किम। ठीक है, तो ये जो इंग योंग प्योंग जितने हैं ये आपके कहां हैं? उत्तर कोरिया में। अब अगर आपसे पूछा जाए जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो 97 वर्ष की आयु में निधन जिसका हुआ है वो कहां के हैं? वो हैं उत्तर कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के। ठीक है, किम योंग नॉम हु डाइड एट द एज ऑफ 97 बिलोंग टू व्हिच कंट्री? सिंपल, उत्तर कोरिया। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये आपको अपने आप में एमआई लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिसेंटली हाउ मेनी eminent personalities from the northeast have been honored with the Bhupen Hazarika awarded by Union Ministers ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो कितने लोगों को दिया गया है? तो आपको 6 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके सिवा और ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वो किसे प्राप्त हुआ है? इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? तो अब आपके सामने है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और इसका जो ऑप्शन है
वो आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली करेक्ट। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि आईआईटी दिल्ली को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान मिला है। समझ रहे हैं? तो ये भी ध्यान रखना है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ठीक है, तो ये भी विशेष ध्यान रखना है, रैंकिंग 2026। तो इसमें भी ध्यान रखना है किसको मिला है, आईआईटी दिल्ली को। और एक काम और करना है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लिखना है, कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि जब डे बाय डे आप लिखते रहेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और जब आपको मान लो एक हफ्ते लिख लिया तो उसको एक संडे को रिवीजन कर लिया, तो आप अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग में 2025 में पहला स्थान दिया गया है। Which of the following has been ranked first in the International Cooperative Alliance रैंकिंग 2025? भारत पेट्रोलियम, अमूल, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, या भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफको। तो इसमें पहली रैंकिंग पूछा है, तो पहली रैंकिंग में आपका हो जाएगा अमूल। अमूल को पहली रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? पहली रैंक मिली है। किसके द्वारा मिली है? अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन। ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अमूल को किस कंपनी द्वारा 2025 में पहला स्थान दिया गया है, किस समिति द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के द्वारा। अच्छा, अगर आपको कोई भी चीज पहली मतलब फर्स्ट रैंक पे है तो फर्स्ट के साथ साथ हमको सेकंड रैंक भी आनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में सेकंड रैंक पूछ ले, तो सेकंड रैंक आपकी है इफको की। इस पे सर्कल नहीं बनाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ये जो है दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान है अमूल का और दूसरा स्थान है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको की। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और इसके साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे जिनका 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई? तो देखते हैं कि कौन से नंबर के थे और कौन से नंबर की मनाई गई है। तो गुरु नानक देव जी, गुरु नानक जी सिख गुरु थे। ठीक है, और कौन से नंबर के थे? ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर के थे। ये कौन से नंबर के थे? पहले नंबर के थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने क्या किया था, गुरु नानक जी ने, ये पहले गुरु थे
और सिखों के मतलब स्थापना भी इन्होंने ही की थी, स्थापना की थी। ठीक है, यहां पे सिख गुरुओं में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको अभी हम लोग यहां देख लेते हैं। ये पहले गुरु थे तो पहला हो जाएगा। दूसरे गुरु जो थे वो गुरु अंगद थे। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। अगर आपसे कुछ और गुरु हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पांचवें जो गुरु हैं मैं लिखवा दूंगा पूरा सीक्वेंस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिखवा देता हूं। गुरु अर्जन देव कौन से थे? गुरु अर्जुन देव। ये सिख के पांचवें गुरु थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो ये अर्जुन देव थे। एक गुरु हैं जो 9वें नंबर के हैं, मैं यहां लिख देता हूं। ये जो मैं लिख रहा हूं तो वो नंबर लिख रहा हूं, गुरु नानक पहले, गुरु अंगद दूसरे, गुरु अर्जुन देव पांचवें, गुरु जो 9वें गुरु थे वो गुरु कौन थे? तेग बहादुर। मैं गुरु थे तो गुरु के साथ में लिखेंगे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो हैं वो सिखों के 9वें गुरु थे, और जो 10वें गुरु थे, और ये गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अब आपको यहां ये ध्यान देना है कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, हम लोग इसको बता सकते हैं बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, वॉइस क्लियर है? चलिए, गुरु गोविंद सिंह। अब आपको यहां पूछा जाता है कि खालसा, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कोई और गुरु हुए थे, तो नहीं। टोटल कुल गुरु कितने थे? कुल गुरु कितने थे? कुल गुरु जो है वो 10 ही थे। इसके बाद इन्होंने कहा था कि कोई गुरु नहीं होगा, सबको इस धर्म जो मतलब सिख भाई साहब हैं उनको ये फॉलो करना है, और इसके सिवा इसके बाद कोई गुरु के नाम से नहीं, नॉर्मली ऐसे ही जाने जाएंगे। ठीक है, तो कुल गुरु आपसे पूछ लिया जाए तो 10 होंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा की स्थापना भी इन्होंने की थी, यह भी पूछ लिया जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, 10वें गुरु थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब यहां से जो भी, अच्छा इसका जो ऑप्शन था वो पहला होगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड जरा सा, थैंक यू। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और विस्तृत रूप में मैं इसको चलिए अब एक मिनट, हाँ यहां है भी, यहां से फ्रांस का सेविलियर डे ले ऑर्डे नेशनल, ये तो मैं बता चुका हूं, सुनील कांत मुंजाल है। रिपीट हो गए क्वेश्चन क्या? ये मैं बताया हूं ना, विश्वजीत सहाय हो जाएंगे। वायु समन्वय सेकंड, चलिए मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं ये लेकर के आया था, ये ठीक है। ये देखो, आपको इसमें नहीं भी दिख रहा होगा, तो मैं यहां पे ये बताना आपको चाहता हूं कि ये आज की न्यूज है,
बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, यहां से कल न्यूयॉर्क में बुधवार को मंच पर जोहरान ममदानी, ठीक है, जोहरान ममदानी, मैं लिख दे रहा हूं, जोहरान जोहरान ममदानी, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि जोहरान ममदानी को जो है सबसे बड़े शहर अमेरिका के मेयर के रूप में चुना गया है। ये जोहरान ममदानी है और ये इनकी वाइफ है। ठीक है, तो सबसे 111 न्यूयॉर्क को 111 साल बाद सबसे युवा मेयर मिला। कौन मिला? 111 साल बाद युवा मेयर मिला। और साथ साथ यहां से क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने इनका विरोध किया था। ट्रंप ने इनका विरोध किया था कि ये ना जीते, तो फिर भी इन्होंने जीता। ये मुस्लिम थे, सॉरी मुस्लिम है, व्यक्ति हैं और साथ साथ अप्रवासी यानी कि भारतीय मूल के हैं। अब इनको दिक्कत ये थी ट्रंप भाई साहब को कि अगर भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर रहेगा तो जो भारत से ये मतलब अपने अपने हिसाब से टैरिफ लगाते हैं, दुनिया भर का इस टाइम रोक टोक लगा रहे हैं क्योंकि भारत उभरता हुआ है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत से हम आगे नुकसान हो सकता है। इसके कंडीशन में इतनी कंडीशन ये लगा रहे हैं। 2018 में अमेरिकी नागरिक बने थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जोहरान ममदानी अमेरिका में अमेरिकी नागरिक कब बने थे, तो 2018 में। और 34 इनकी जो उम्र है वो है 34 साल के जोहरान ममदानी। ठीक है, तो यहां से बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहां से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और किस शहर के ये मेयर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो बस यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और वह जो है पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है। और इनके जीत पर बहुत सारे लोगों ने बधाइयां भी दी है। ठीक है, चलिए, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज ओशियन, ये मेरे पास ऐसे ही पढ़ा था तो हमने सोचा एक एक्स्ट्रा करवा ही देते हैं। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश जो था वो है भारत। ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। तो पीएम मत्स्य योजना, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, जो साफ नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, विशाखापट्टनम में। नहीं, पुरानी न्यूज हो जाती तो इसलिए हमने सोचा आधी लिख देते हैं, विशाखापट्टनम में। ठीक है, फिर आपसे कहा गया हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो आयरलैंड की कौन से नंबर की? 10वें नंबर की। किस नंबर की? 10वें नंबर के। कौन? कैथरीन कॉनाली। ठीक है, फिर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके साथ साथ 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन पीएम नरेंद्र मोदी की भागीदारी थी। कौन सी? 12वीं। ठीक है, और इसके साथ साथ एशियाई पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? तो दुबई में। कहां पे किया गया है? दुबई में किया गया है। कौन सा? एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, दिल्ली में मेट्रो की किस लाइन को मिलेगा प्रतिष्ठित चेन्नई स्थित आईसीसी पुरस्कार मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर? ठीक है, तो ये अब आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं, जो पीपीटी लग गई है तो अगले पे होगी, हम इस पे आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं शायद। ठीक है,
हाँ ये है, हमें ये क्वेश्चन बताना था, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हाँ, यहां से भारतीय रिजर्व बैंक की 639वें केंद्रीय बोर्ड बैठक किस शहर में हुई है? ठीक है, भारतीय, ये आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि यहां से आपसे पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, तो आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई की कौन सी 639वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक किस शहर में हुई है यह देखना है। तो हम आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई की जो है वो स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। यहां पे देखो, अब ये क्वेश्चन आया तो मुझे एक एक चीजें बतानी है ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, 5 करोड़ रुपए से मात्र, सोचो 5 करोड़ रुपए से मात्र हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे अभी पूछा जाए कि प्रेजेंट गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा साहब हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा साहब हैं। देखो यहां से जो ये क्वेश्चन था वो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इससे स्टैटिक से क्वेश्चन है वो हमको विशेष ध्यान रखना है कि यहां से कोई क्वेश्चन हमारा गड़बड़ ना हो, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि संजय मल्होत्रा साहब किस नंबर के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किस नंबर के हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ध्यान रखना है ये, और हाँ ये से पूछ लिया जाए तो 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। तो इसका जो अपना होगा ऑप्शन होगा वो होगा जयपुर, उदयपुर, मुंबई या नई दिल्ली। तो जयपुर में मैंने आपको बताया था, इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी भी है, और ये मतलब यहां पे बहुत सारे यूनेस्को में शामिल स्थल भी हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो उदयपुर होगा। क्या होगा? उदयपुर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई द्वारा किया गया वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार क्या है? तो विकल्प मतलब एसबीआई प्राइड है, एसबीआई स्टार है, या एसबीआई आइकॉन है, या एसबीआई शक्ति है। तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको सारे ऑप्शन एसबीआई के साथ में दिए गए हैं। ठीक है, कहां दिए गए हैं? एसबीआई के साथ में दिए गए हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसका जो ऑप्शन होगा, एसबीआई का मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए एसबीआई का तो क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये सारी चीजें हम बात करेंगे, और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, एसबीआई स्टार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एसबीआई द्वारा किया गया वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार एसबीआई स्टार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने की योजना को रोक दिया है? क्या किया है? रोक दिया है। तो ये आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस बैंक ने। तो नैनीताल बैंक ने, ऑप्शन यहां से देखो कैसे पूछा था, किस बैंक ने? तो नैनीताल बैंक ने, नैनीताल बैंक ने।
ठीक है, और लिमिटेड में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने की योजना को रोक दिया है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, और इसके साथ साथ आपका कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। तो आपको क्या लगाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या लगाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नवंबर 2025 की खबरों के मुताबिक भारत की किस योजना या घोषणा से वित्तीय समावेशन बढ़ेगा? नया पेंशन योजना, डिजिटल पेमेंट्स पर जोर, ग्रामीण विकास बैंक शाखाओं का बंद होना, या विदेश निवेश पर रोक। तो अब आपको जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ये आपको बताना होगा। तो यहां से जो होगा वो नया पेंशन प्लान होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 5 नवंबर 2025 के प्रमुख समाचारों के अनुसार भारत इजराइल, अच्छा भारत और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है वो रक्षा समझौता हुआ है। क्या हुआ है, रक्षा समझौता हुआ है। किसके किसके बीच, भारत और इजराइल के बीच। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अब आपसे आपने देखा होगा कि इजराइल जो है लगातार युद्ध में है, युद्ध कर रहा है, लगातार युद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 2+ ईयर हो गया। अब आप बताइए इतने लगातार युद्ध करने के बावजूद भी वो मतलब रुका नहीं है। और तो इसने जो समझौता किया है इसके गेस पे भी हम लगा सकते हैं कि रक्षा से ही किया होगा, क्योंकि उसकी जरूरत रक्षा की ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट नहीं, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर इसके बाद में हम लोग और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया था, तो कहिए तो मैं आप लोग एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो फिर बाद में ही बता देंगे। चलिए नेक्स्ट उसमें ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर अपने जोश और जुनून को बना के रखना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है। और एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि आपको एक नोट्स कॉपी जरूर बनानी है और उसमें आप डे बाय डे पर डे लिखते चलिए। ठीक है, पर डे लिखते चलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।